जय सुमरीवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। विश्वास करता हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे। हम लोग एडवेंट के सीजन में हैं। प्रभु यीशु को हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 तारीख को उनका जन्मदिन है। उनको स्वागत करने के लिए हम सभी कोई तैयार कर रहे हैं खुद को, आउटवर्डली मतलब ऊपरी तौर से नहीं, अंतरात्मा को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु यीशु के लिए एक छोटी सी गौशाला यहाँ बनाने के लिए हम लोग यहाँ हमारे दिल में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उनके लिए जगह बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आज आज का दिन हम लोग शुरू करने से पहले आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आज का सुसमाचार को हम लोग सुने और प्रभु के साथ हमारा दिन को शुरू करें। आइए मैं आपके सभी के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए मैं ये सुसमाचार पढ़ता हूँ। आज का सुसमाचार संत मती अध्याय 15, संत मती अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से लेके 37 तक लिया गया है। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते थे, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्य ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने को आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्य को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी युवा साथियों, आज हम लोग प्रभु यीशु की 3 चीजों को देख रहे हैं आज के सुसमाचार में, संत मती की सुसमाचार में। पहला, यीशु मसीह की दयालुता, उदारता। प्रभु यीशु अपना दिल खोल के लोगों को प्यार कर रहे हैं, यहाँ पे दया दिखा रहे हो। मर्सी जो कि दया है लोगों के ऊपर, उनको तरस आता है, उन लोगों को देख के वो दया करते हैं, दयालु फील करते हैं, अंदर उन लोगों के लिए महसूस करते हैं वो दया को। कंपैशन जो अंग्रेजी में कहा जाता है, उनके ऊपर वे दया फील करते हैं, एक प्यार का अनुभव करते हैं उनके ऊपर। दूसरा, आज हम लोग देख रहे हैं, सुने कि सुसमाचार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं अपने रोगों को प्रभु यीशु के सामने लाते हैं और प्रभु यीशु हर प्रकार के रोगियों को चंगा कर रहे हैं। अंधे देख पा रहे हैं, गूंगे बात कर पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, जो बहरे उन लोग सुन रहे हैं,
मतलब चमत्कार हो रहा है प्रभु यीशु की कार्य से। सब कोई स्वस्थ हो रहे हैं, सब कोई चंगाई पा रहे हैं और खुशी से प्रभु यीशु की स्तुति गान कर रहे हैं। इज़राइल की ईश्वर की स्तुति गान कर रहे हैं सब कोई। और तीसरा, आज प्रभु यीशु उनको आत्मिक भोजन को देने के साथ साथ शारीरिक भोजन का भी उनका प्रबंध करते हैं। मेरी युवा साथियों, आइए जीसस की दयालुता के ऊपर हम लोग बात करें। जीसस सभी को जानते थे कि वे उनके साथ 3 दिनों से वह गलीली की तट के एक छोटी सी पहाड़ पे उनके साथ 3 दिनों से लगातार कार्य कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं और वे प्रभु यीशु का वचन को सुनते आ रहे हैं। वे देख रहे थे किस तरह लोग वहाँ पे बैठकर प्रभु यीशु की वचन को सुन रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं और उनके आसपास में इतना ज़्यादा भीड़ है। और वह देखते हैं कि इन लोगों के ऊपर उनकी दया, कंपैशन आता है, उनके ऊपर वो दया करते हैं, प्यार का अनुभव करते हैं, अपना दिल में उनके लिए प्यार का फीलिंग्स को जगाते हैं और अपना दया को दिखाते हैं। प्रभु यीशु दयालु है। वो कभी भी कोई इंसान को कभी भी कोई भी इंसान को वो हेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है और प्रेम के लिए वो हमारे लिए मर चुका है और जीवित भी हुआ। मेरी युवा साथियों, जो दयालुता प्रभु यीशु के साथ है, वो दयालु से हम लोगों को भी कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो दयालुता हम लोग हमारे जीवन में लोगों के ऊपर दिखाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह प्रभु यीशु अपना कंपैशन को, अपना दयालुता को लोगों को देखते हुए उनके ऊपर वो दया का फील किए। हम लोग जब हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके ऊपर हम लोग एटलीस्ट कुछ तो हम लोग उसको मदद कर सकते हैं, या कुछ तो चाहे वो फिजिकल चीज़ें हो, मतलब कोई खाने का चीज़ें हो या पैसा हो, उनके ऊपर देख के दया करके उनको कुछ मदद कर सकें, या कोई मुसीबत में पड़ा है उनको मदद कर सके, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको मदद कर सके। दयालु, दया का फील करना, दूसरों के लिए हमको फील आना चाहिए कि वो इंसान है, वो भी भगवान का संतान है, ईश्वर का संतान है बोल के हमारे अंदर दया आना चाहिए, जो कि आज हम लोग यीशु मसीह के दिल में महसूस होते हुए देख रहे हैं। मेरी बात साथ, दूसरा बात, आज बहुत सारे लोग आज चंगाई पा रहे हैं। जानते हो, यीशु के पास कोई भी सच्चे दिल से, सच्चे मन से जाता है, विनती प्रार्थना करता है, तो वो कभी वापस नहीं आता खाली हाथ। अगर वो सच्चे दिल से मांगना जानता है, ईमानदारी से मांगना जानता है, धन्यवाद की प्रार्थना करता है और अपना मध्यस्थ प्रार्थना करता है, अपना दिल की बात को रखता है, तो प्रभु यीशु कहे हैं, जब तुम मांगोगे मेरे नाम से, मेरे पिता तुम्हें देगा। मतलब यह है मेरे युवा साथियों, हम लोग हमारे जीवन में ये फिजिकली हम लोग फंसे नहीं, अगर फिजिकली हम लोग बीमार नहीं है, अगर हमारी आंखें सलामत है, कान सलामत है, हम बोल सक रहे हैं, अच्छे से चल सक रहे हैं, लूले नहीं है, अगर हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम लोग वर्ल्डली चीज़ में, दुनियाई चीज़ों में हम लोग खुद को हैंडीकैप पाते हैं। फिजिकली हम लोग हमारे मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं, हमारी आत्मा में, हमारे दिल में शांति नहीं है। दुनियाई चीज़ों में डूब के हम लोग रियल खुशी जो होती है, रियल मतलब सच्चा आनंद जो होता है, उसको हम लोग खो दिए हैं। लोग आज अपना फिजिकल रोगियों को, फिजिकली जो हैंडीकैप हैं, अलग अलग लोगों को वे लाके प्रभु यीशु के सामने रखते थे और प्रभु यीशु उनके ऊपर आशीर्वाद करके, प्रार्थना करके चंगा करते थे। हम लोग हमारा शरीर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमारी आत्मा आज बीमार है।
हमारी आत्मा जो बीमार है, प्रभु यीशु के पास हमारी आत्मा को लेना है, हमारे जीवन को उत्सर्ग करना है, प्रभु यीशु को समर्पित करना है। दुनिया में हम लोग फिजिकली तो ठीक हैं, लेकिन आत्मिक तौर से हम लोग बीमार हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारी आत्मा को भी हमको संभालना है। और आइए प्रभु यीशु के सामने, जिस तरह आज लोग प्रभु यीशु के सामने खुद का रोगों को लेके आते थे और प्रभु यीशु चंगा करते थे, इसी तरह हम लोग भी अपना आत्मा को, हमारा जीवन को, मुसीबत से घिरे हुए जीवन को, पापों में डूबे हुए जीवन को प्रभु के सामने रख दे, ताकि वो हमारे ऊपर दया फील करे, कंपैशन फील करे, हमारे ऊपर दया करके हमको भले चंगे कर दे। और तीसरा, मेरे युवा साथियों, सभी कोई प्रभु यीशु बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि 3 दिनों से वहां पे लोग उसका सुसमाचार और चमत्कार को देखते हुए आसपास में भीड़ इकट्ठा किए हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं शिष्य को कि इन लोगों को मैं ऐसे ही जाने ना दूं, क्योंकि अगर इन लोग रास्ता में चलते चलते कहीं पे मूर्छित हो जाए, कहीं पे गिर जाए और उन लोगों को चोट ना लगे या कोई मुसीबत में पड़ जाए, ये प्रभु यीशु को अच्छी तरह से मालूम था। वे 3 दिन लगातार आत्मा की भोजन को उनको परोसते रहे, चंगाई किए, विनती प्रार्थना किए, सुसमाचार का प्रचार किए, और उन सभी को, प्रभु ईश्वर को उन लोग स्तुतिगान करते थे। वो सब चंगाई देख के, वो सुसमाचार को सुन के इस्राएल के ईश्वर को उन लोग स्तुतिगान करते थे, धन्यवाद देते थे। आज 3 दिनों के बाद जब वे लौट के जाएंगे, प्रभु यीशु जानते थे इन लोगों को कोई भी मुसीबत हो सकता है, इसलिए वो चाहते कि उनकी आत्मा तो भरपूर हो गया है, लेकिन उनका शरीर को भी कुछ ना कुछ भोजन देना चाहिए, ताकि उन लोग स्वस्थ होकर अच्छी तरह से अपना घर लौट सके। इसीलिए आज प्रभु यीशु शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है? इन लोगों को मैं ऐसे ही जाने देना नहीं चाहता हूँ। इन लोग कुछ तो खा के जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, बोल के वो प्रभु यीशु सोचते हैं और शिष्य लोगों को बोलते हैं तुम लोगों के पास क्या है? शिष्य लोग बोलते हैं 7 रोटियां और कुछ मछलियां। तो प्रभु यीशु धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं, और देखो कितना सुंदर एक चमत्कार होता है, एक आश्चर्य कार्य होता है वहाँ पे। प्रभु यीशु जब प्रार्थना का विनती पढ़ते हुए लोगों को, शिष्य को रोटी देते हैं, सभी को खाने के लिए मिलता है, सभी कोई भरपूर खाते हैं। और सुसमाचार में हम लोग पढ़े कि वहाँ पे सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। 7 रोटी से, कुछ मछलियों से इतने सारे लोग खाना खाए, इतने सारे लोग तृप्त हो गए। कहने का मतलब है मेरी वहाँ साथियों, प्रभु यीशु हमारा ऐसा ईश्वर है, ऐसा मुक्तिदाता है, ऐसा दोस्त है, जो हमारी आत्मा के साथ साथ शरीर को भी ख्याल रखता है, शरीर का भी ख्याल रखता है। इसीलिए मेरी वाह साथियों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को हम लोग सामना करते हैं प्रतिदिन, हर एक दिन हम लोग अन्य अलग अलग प्रकार के लोगों को हम लोग सामना करते हैं, फेस करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग बुरे होते हैं, कोई लोग धनी होते हैं, कोई लोग गरीब होते हैं, कोई बीमार में पीड़ित होते हैं, कोई भले चंगे होते हैं। लेकिन जो लोग सच में बीमार में पीड़ित हैं, कोई सहायता की खोज कर रहे हैं, कोई मुसीबत में पड़े हैं, उन लोगों को हम किस तरह हमारा कंपैशन को, हमारी दयालुता को दिखाते हैं उनके ऊपर। मेरे युवा साथियों, हम युवा होने के नाते हम उनको पैसा दे नहीं सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हो, किसी को देखते हो, तो आप पैसा दे के उनको मदद कर सकते हो, या कोई फूड या कुछ खाने का कोई चीज़ दे के उनका मदद कर सकते हो, दया दिखा सकते हो। अगर आप लोग जॉब नहीं करते हो, तो उनके लिए मददगार बनो, प्रार्थना करो और उनके लिए प्रभु से विनती करो, ताकि प्रभु भी उनके ऊपर दृष्टि डालें और उनका जीवन भी सुधर जाए।
चाहे अगर आप 2 कार्य कर सकते हो, फिज़िकली हेल्प कर सकते हो, कोई फूड या कोई खाने का सामान दे सकते हो, नहीं तो इकोनॉमिकली जो कि कोई पैसा या कुछ मदद करके उनको उनके जीवन में कुछ खुशियाँ ला सकते हैं। और आत्मिक तौर से उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनको प्रभु की रास्ते पर ला सकते हैं, प्रभु की वचनों पर चलने के लिए उनको मदद कर सकते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। मेरी बात साथियों, आज हम लोग बहुत सारे अ, हम लोग को ये सीख आज का सुसमाचार है, हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हम लोग किस तरह दया दया दूसरों की ओर हमारी दया दिखाते हैं। उनको हम किस तरह हमारे जीवन से उनके लिए प्रभु यीशु से सीखते हुए उनके लिए हम लोग कंपैशन दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, एक अच्छा व्यवहार करते हैं जो मुसीबत में है। मेरी बात साथियों, आइए आज हमारा सीख यही होगा कि जो प्रभु के लोग हैं सभी को हम यही सोचें कि उन लोग प्रभु के संतान हैं। अगर उन लोग मुसीबत में पड़े हैं, कोई उनके ऊपर सहायता की ज़रूरत है, तो हम लोग उनको सहायता करें। जो भी हो सके हमारे द्वारा जो भी हो सके, चाहे आत्मिक तौर से या स्पिरिचुअल या फिजिकल तौर से, शारीरिक या आत्मिक दोनों। शारीरिक मतलब उनको कुछ खाना-पीना या पैसा दे सकते हैं। अगर आत्मिक तौर से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु को वचन उनको सुना सकते हैं, सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, प्रभु की राह पर चलने के लिए, वचनों पर चलने के लिए उनको मदद कर सकते हैं। ये 2 कार्य हमको करना है। मेरी बात साथियों, विश्वास करता हूँ कि आपको ये संदेश ज़रूर कुछ ना कुछ इंस्पायर किया होगा। इसीलिए आइए दूसरों के ऊपर प्रभु की जिस तरह दया है, उसी तरह हम दूसरों के ऊपर भी दया कर सकें और हमारा जीवन में प्रभु की अच्छे गुणों को, प्रभु की अ, अमूल्य गुण को अपने जीवन में लागू करते हुए प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ हमारे जीवन में यूज़ कर सकें। आइए माता मरियम हमसे प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम हम सभी को आज का प्रभु यीशु का जिस तरह वो आज दया दिखाते हैं लोगों पर, उसी तरह हम प्रभु यीशु के जैसा खुद को बनाने के लिए कोशिश कर सके, दूसरों के लिए मददगार बन सके। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे युवा साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। हम लोग एडवेंट के सीजन में हैं, प्रभु का आगमन का इंतजार कर रहे हैं, खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद को नम्र और उदारता बना रहे हैं, दयालु बना रहे हैं दूसरों की ओर, दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए खुद को हम तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह का आगमन के लिए, यीशु मसीह का जन्मदिन के लिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं। आइए आज का दिन यही संदेश लेके हम लोग शुरू करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जय यीशु।